ठीक किया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो जिला काउंसिलिंग में गए। का दारू और पी करके जेएसएससी के अधिकारी थे का कि पहला बार कह रहे हैं जो नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, दारू पी करके बैठे हुए थे, जब एक बार है सो उनका काउंसिलिंग हो गया और जिला काउंसिलिंग में वो चले गए तो उनको नियुक्ति पत्र भी देना चाहिए था ना। तो है सो कहाँ से प्रदीप कुमार का है सो जजमेंट, राजस्थान के अभ्यर्थी का है सो जजमेंट ला करके जो दिल्ली में आरक्षण मांग रहा था उसको है सो झारखंड में थोपा जा रहा है। अरे हम तो झारखंडी है, झारखंड में पैदा हुए हैं उन लोग। तो सारा टीचर को ननपारा में ले जा करके भर दिया गया। इसमें भी अभी हम 9,000 में कहें तो 5,000 पारा टीचर का हसो बहाली हुआ है। तो नया टीचर कितना मिला राज्य को? पारा टीचर वाले देखिए नौकरी में आगे नियुक्ति हाथ में मिल गया तो अब सरकार विरोधी भाषा बोलेंगे तो शायद उनको कुछ दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कैमरा के सामने है सो इस तरह की बातें नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को फिर बाहर के जजमेंट क्यों थोपा जा रहा है? ये सरकार का नियत साफ नहीं है। नियुक्ति है सो कम से कम संख्या में देना चाह रही है, इसलिए है सो इस तरह का नौटंकी कर रही है। कुछ दिन पहले अभी मात्र 4,000 टीचर नया टीचर बहाल किया है। नया किया कहाँ? 4,000। अभी जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और आज जो है सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र जो है बट गया है एक तरह से, और पीछे देख रहे हैं तमाम लोग जो आ रहे हैं सहायक आचार्य के लोग ही हैं। जो 8,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र जो है एक तरह से वितरण किया गया है, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि छूट गए हैं। उसमें हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं वो भी हैं, और लोगों से हम पहले बात कर चुके हैं कुछ लोगों से जिनको की नियुक्ति पत्र मिला है। वो लोग तो खुश हैं, पर वो लोग भी बतला रहे हैं कि झारखंड में शिक्षा का हाल आखिर में क्या है। फिलहाल हमारे साथ राहुल जी हैं और तमाम लोग उधर से आ रहे हैं, और एक बार विजुअल करके थोड़ा सा उधर भी थोड़ा सा घुमा दीजिएगा कि किस प्रकार भीड़ भाड़ है। क्या कहेगा राहुल जी, किस प्रकार देख रहे हैं? सरकार एक तरफ जो है उपलब्धि गिना रही कि 1 साल होने पे जो है 8,000 लोगों को हमने जो है नियुक्ति पत्र दिया सहायक आचार्य का, और बाकी बात टोटल मिला के 10,000 जेपीएससी भी है, कीटपालक भी है, बहुत सारे बहालियां हैं। पूरा मामला को आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए सरकार के कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। सरकार घोषणा की थी अपने चुनावी भाषण में कि हर साल युवाओं को 2 लाख युवा को है सो रोजगार देंगे, लेकिन क्या निकला? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो हिसाब यहाँ पर हुआ। अरे 2 लाख जहाँ वादा किए थे वहाँ मात्र 10,000 लोगों को नियुक्ति दे रहे हैं। ये सरकार सिर्फ आईवास का काम कर रही है, सिर्फ दिखावा का काम कर रही है कि हम नौकरियां बांट रहे हैं। 26,001 पद था सहायक आचार्य का के विज्ञापन में, परीक्षा भी हुआ था, अभ्यर्थी सफल भी हुए, तो 26,001 पद पर आपको नियुक्ति देना चाहिए ना। विज्ञापन आप 8,000 का तो नहीं ना निकाले थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किए थे तो आपको 26,001 पद पर नियुक्ति पत्र बांटना चाहिए था, ये नहीं कि सिर्फ 8,000 पर। अभी जो है कुछ लोग आए हुए थे जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया, उनसे जब हम बात कर रहे थे उनका साफ साफ कहना है कि सेकेंड लिस्ट भी जल्द से जल्द आने वाला है, छात्र ना हड़बड़ाए। क्या कहिएगा? ठीक है, आने वाला है, कहने के लिए, कयास लगाने के लिए तो आदमी लगा सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि जब प्रक्रिया एक बार शुरू किया गया था तो नियुक्ति भी एक बार बंटना चाहिए था, सबके घर में खुशी होना चाहिए था। आप 26,000 में 8,000 के घरों में खुशी जगाए और बाकी लोगों को आप नाराज कर दिए। आखिर क्या मेरा गुनाह है? हमने परीक्षा लिखा, पास किया, सब कुछ किया, तो फिर मेरा गुनाह क्या है? अधिक नंबर ला लिए इसलिए गुनाह हो गया? नॉर्मलाइजेशन में हम लोग को बाहर कर दिए। हार्ड शिफ्ट, लॉ शिफ्ट, ये आप निर्धारित करने का आपका क्या मतलब, क्या तरीका है? अभी जो कुछ अच्छा हम कुछ लोग से बात कर रहे थे, अभी उन लोग का जो प्रश्न था वो अभी प्रश्न हम आप लोग के सामने उनकी बातों को हम रखना थोड़ा सा चाहेंगे कि जेटेड का परीक्षा के बाद हम लोग से बात की है तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं 13 और 16 में हुआ है, सरकार जितने लोग पास हुए उनको नियुक्तियाँ नहीं दे पा रही है। तो अगर सरकार बार बार परीक्षा लेती भी है तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब उस हिसाब से बोल रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप खुद समझ रहे हैं कि 13-16 में हुआ, जितने लोग पास हुए तो जेटेड परीक्षा एक तरह से हो नहीं रहा। अगर पास हो भी जाते हैं जेटेड तो बहाली कहाँ उन लोग का होगा? इस तरह का बातें वो कर रहे थे, किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए सरकार का अगर नियत साफ रहे, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार का अगर नियत साफ रहेगा तो हर साल नियुक्तियां होंगे। हर साल जेटेट परीक्षा लेने का प्रावधान है एनसीटी में, और उसी के तहत है सो परीक्षा लेना भी चाहिए। और हर साल जितने रिक्तियां खाली हैं, हम बता दें कि 50,000 सीट खाली था। जगन्नाथ महतो जब शिक्षा मंत्री थे उसी समय 50,000 सीट है सो क्रिएट हुआ था, जिसमें कहा गया कि 2 टर्म में करके है सो बहाली पूरा किया जाएगा। फर्स्ट टर्म में है सो 26,000 है सो वैकेंसी निकाला गया, तो कम से कम 26,000 को इनको ले लेना चाहिए था।
इसके बाद फिर है सो उनको जेटेट की परीक्षा आयोजित करना चाहिए और जो भी सीट खाली है उसको पूरा करना चाहिए ताकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। सब तो आज खुश है, बोल रहे हैं कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिनको नियुक्ति पत्र मिला है वो तो खुश रहबे करेंगे और खुशी होना भी चाहिए। और मैं भी उनको बधाई देता हूँ कि भाई नियुक्ति पत्र मिला है, अब आप विद्यालय में जाइए और अच्छे से है सो बच्चों को पढ़ाइए और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दीजिए। लेकिन नाराज भी है कि बोल रहे हैं कि पैसा कम कर दिया गया है, पैसा हम लोग कम मिलेगा, तो ऐसा भी कुछ है क्या? है ना, ये इनको कितना मिलेगा पेमेंट, 30-35 हजार रुपया पेमेंट मिलेगा। इस स्केल है सो घटा दिया गया है। समझिए कि एक मजदूर को जो मजदूरी होता है वो उतना तो कंपनी में भी जाकर के लोग कमा लेते हैं। तो ये सरकार का नियत ठीक नहीं है, रोजगार नहीं देना चाह रही है। इसी वजह से है कि ये सरकार 26 हजार के जगह पर मात्र 8 हजार का है सो नियुक्ति पत्र बांट रही है और अपना ढिढोरा पीटने के लिए करोड़ों रुपया के टेंट लगा दी है। आप जैसा कि देख सकते हैं, तो ये तीसरा बार नियुक्ति पत्र बता रहा है। तो कितना 9,200 हो गया, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी बतला रहे थे। कुछ बोल रहे हैं कि 10,000 से पार हो गया है। कितना एग्जिट में कितना दिया गया है? 9,000 प्लस अभ्यर्थी को है सो नियुक्ति पत्र 9,091 या 92 मैंने 9200 के आसपास है सो नियुक्ति पत्र है सो टोटल मिलाकर के हुआ है 26,000 में। अच्छा, क्या लगता है, आप सरकार के बारे में बोल देते हैं सरकार नहीं ले रही, पर जिसका नियुक्ति हो जाता है वो लोग बोलते हैं कि नहीं सरकार अपने हिसाब से चल रही है, सरकार ठीक कर रही है। मतलब भाषा जो है चेंज हो जाता है नौकरी लगने के बाद। सरकार देखिए, नौकरी में आगे नियुक्ति हाथ में मिल गया तो अब सरकार विरोधी भाषा बोलेंगे तो शायद उनको कुछ दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कैमरा के सामने है सो इस तरह की बातें नहीं कर पाते हैं। जेहन में तो है, अगर मान लीजिए कि 5 गो क्लास है प्राथमिक स्कूल में तो 2 गो टीचरें चल जाएंगे तो क्या हुआ, 5 गो क्लास को पढ़ा लेंगे? उनको तो और कुंठित होना पड़ेगा। पहला क्लास के पढ़ाएंगे तो दूसरा क्लास का खाली रहेगा, दूसरा क्लास को पढ़ाएंगे तो तीसरा क्लास का रूम खाली रहेगा। तो वो 2 टीचर जा करके भी कितना पे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधार पाएंगे, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं सरकार से आशा और उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति करे और उसके बाद भी 24,000 उधर सीट खाली है उसके लिए भी सरकार सोचे। जो संशोधित रिजल्ट का हम बात कर रहे थे इन लोगों से, अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाए थे उन लोगों का जो नियुक्ति पत्र हो गया, वो लोग बोल रहे हैं कि संशोधित रिजल्ट में जो बाहर किया गया है वो भी एक हिसाब से मतलब ठीक ही है, सरकार अपने हिसाब से सोच रही है ऐसा किया गया वैसा किया गया, उसके बारे में कुछ नहीं, सरकार का ही नौटंकी है। अगर रिजल्ट में जो बाहर किया गया है क्या ठीक नहीं किया गया है? एकदम ठीक नहीं किया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक किया गया है। अरे कैसे ठीक किया गया है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो जिला काउंसिलिंग में गए। का दारू और पी करके जेएसएससी का अधिकारी थे का कि पहला बार कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दारू पी करके बैठे हुए थे, जब एक बार है सो उनका काउंसिलिंग हो गया और जिला काउंसिलिंग में वो चले गए तो उनको नियुक्ति पत्र भी देना चाहिए था ना। तो है सो कहाँ से प्रदीप कुमार का है सो जजमेंट, राजस्थान के अभ्यर्थी का है सो जजमेंट ला करके जो दिल्ली में आरक्षण मांग रहा था उसको ऐसा झारखंड में थोपा जा रहा है। अरे हम तो झारखंडी है, झारखंड में पैदा हुए हैं उन लोग, तो उन लोगों को फिर बाहर के जजमेंट क्यों थोपा जा रहा है? ये सरकार का नियत साफ नहीं है। नियुक्ति है सो कम से कम संख्या में देना चाह रही है, इसलिए है सो इस तरह का नौटंकी कर रही है। मैं तो इसको सीधा नौटंकी करार दे रहा हूँ, शिक्षा विरोधी करार दे रहा हूँ। अगर उनका नियत साफ होता तो उन लोगों को बाहर नहीं करता। जेटेट परीक्षा होना चाहिए कि नहीं हर एक साल आपके हिसाब से? हर एक साल होना चाहिए। और जो पास हो जाएंगे, मान लीजिए एग्जाम ही नहीं होगा जैसे सहायकाचार का हुआ, लोग नहीं होंगे तो लोग बोलेंगे हम जो 13-16 में पास हुए हम लोग पूरा कंप्लीटे नहीं हुए, फिर सरकार ले ली एग्जाम, अब उन लोगों कहाँ से नौकरी देगी? ये जो अपना नमूना जो हेमंत सोरेन पेश कर रहा है ना, इस नमूना को अभ्यर्थी भी बोल रहे थे, इस नमूना को अभ्यर्थी को अब समझना पड़ेगा, झारखंड के नौजवान को समझना पड़ेगा और समझ करके ऐसा अगला कदम उठाना पड़ेगा कि ये सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कर रही है। वो सब चीज सामने दिख रहा है। 1-2 टीचर के भरोसे ऐसे विद्यालय चल रहे हैं। ये 8,000 टीचर की बहाली होने से, अच्छा इसमें भी आधे टीचर तो पारा टीचर हैं। नया टीचर कितना दिया? आधा से अधिक जो रिजल्ट अभी हो रहा है या नियुक्ति पत्र बता है उसमें आधा से अधिक पारा टीचर वाले लोग तो बोल रहे हैं कि पारा टीचर वाले को तो यहाँ भरा ही नहीं किया है, पूरा सीट वैकेंट है अभी, सुनने में आ रहा है। नहीं, पारा टीचर को नन पारा में ले जा करके भर दिया गया। इसमें भी अभी हम 9,000 में कहें तो 5,000 पारा टीचर का है बहाली हुआ है, तो नया टीचर कितना मिला राज्य को? पारा टीचर वाले कुछ दिन पहले अभी मात्र 4,000 टीचर नया टीचर बहाल किया है। नया किया कहाँ? 4,000। अभी जो पारा टीचर से बात कर रहे थे, 54 साल के व्यक्ति थे,
उनका साफ साफ कहना था कि पैरा टीचर का सीट जो है ज्यादा नहीं भरा गया है, वो सीट वेकेंट है। वैकेंट है चाहे जो भी है, नया टीचर राज्य को ज़्यादा नहीं मिले हैं। 9,000 जो 9200 है उसमें से 5,000 के आसपास परे टीचर हैं, तो 4,4200 के आसपास नया टीचर का बहाली हुआ है। माने कथनी और करनी में इनका है सो बहुत अंतर है। ये तो सिर्फ पैरा टीचर ढिढोरा लोगों को पीटने क्या के लिए क्या कर रहे हैं। मिलेगा? मान लीजिए पहले मिलता होगा 21-22 हजार मिलता है, सुनते हैं। हाँ, तो अब जो मिलेगा 35-40 हजार रुपया अब एक तरह से गवर्नमेंट एक तरह से कहलाएंगे। हाँ, अब गवर्नमेंट टीचर कहलाएंगे। सबका उम्र तो 50-54, अभी जो मिले थे 54 साल 50 का 2 साल में कितना लोग रिटायर हो जाएंगे, 5 साल में आधा जितना फिर सीट खाली हो जाएगा वो। जितना नियुक्ति हुआ है देखिएगा ना, 5 साल के अंदर में है सो सब खाली हो जाएगा, सब रिटायर हो जाएंगे, आधा से अधिक तो रिटायर हो जाएंगे। तो आज जो है आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आप इस तरह आए हुए हैं, जो माहौल देख पा रहे हैं, कैसा फील महसूस हो रहा है आपको? बहुत तकलीफ हो रहा है। झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और इस प्रश्न चिन्ह को तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि यहाँ पर पूर्ण शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाता है। हर विद्यालय में घंटी वाइज टीचर की व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक झारखंड का विकास नहीं संभव है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लीडर होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए, हाँ, कुछ तो लीडरों एक का नाम बोल लीडर रहे पैदा थे। लीडर होंगे वह पैदा। ये जैसा झारखंड सरकार का नेतृत्व तो चल रहा है ना, उससे अब क्या होगा, युवा अब हंसो लीडर भी हो रहे हैं और लीडर होकर के लीडर भी होंगे, और ऐसे जितने भी करप्ट सरकार हैं, करप्ट नेता हैं, अब वो सब है सो बाहर की रास्ता देखेंगे। अभी युवा को आंदोलन का गति जो है धीमा है, कुछ नियुक्ति मिले छात्र बोल रहे थे। कोई धीमा नहीं है, बस अंदर ही अंदर है सो जब गुर्रा जो है ना पक रहा है, वो फटेगा ना, तो देखिएगा कि क्या तमाशा होगा। 2029 में देखिएगा, दूर दूर तक ये नजर नहीं आएंगे। क्या मैसेज दीजिएगा अंत में अभ्यर्थियों को? क्या मैसेज दीजिएगा जो अभी इनको रिजल्ट नहीं मिला है, खास कर अब जिनको यार- मिल गया वो लोग तो जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज तुमको ये बताइए कि पता चला कि इनसे बात किए, रामगढ़ का है, पता चला उसको कहीं और दे दिया। एक जन हजारीबाग की थी शायद, उनका पता चल रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम दिया गया। मतलब 3 चॉइस उसमें दिया गया था कि पहला दूसरा कौन कौन जिला में जाना है, उसका तीसरा में भेज दिया गया। इसमें भी सरकार का चाल है। चाल क्या है? ट्रांसफर और पोस्टिंग। ये ट्रांसफर के नाम पर अब माल तसीलेंगे इनके जो अधिकारी लोग हैं ना। बोल रहे डर नहीं लग रहा आपको? काहे डर लगेगा, सच्चाई है। अगर दुमका का अभ्यर्थी है तो उनको दुमका में होना चाहिए पोस्टिंग ना। वो जाएंगे कहाँ पढ़ाने? पलामू में और गढ़वा में? घर परिवार सब छोड़ करके जाएंगे गढ़वा पलामू पढ़ाने? 30-35 हजार रुपया आप दे रहे हैं, 20 हजार रुपया वो नहीं खर्चा हो जाएगा, तब 20 हजार में उनका घर और परिवार संभल जाएगा। ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर लाखों लाख रुपया वसूलने का ये तरीका अपनाए हैं, अब देखिएगा यही होगा। अब इसीलिए है सो दुमका के अभ्यर्थी को कहाँ तो पलामू में, चतरा के अभ्यर्थी को कहाँ तो गोड्डा में। तो ये नौटंकी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर नोट वसूलने का तरीका अपनाया गया है। क्या कहेगा आप लोग जो 16,000 बच जा रहे हैं अभ्यर्थी, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग संघर्ष करने के लिए कमर कस के रहिए, और राहुल कुमार क्रांति के साथ आप लोग कदम से कदम मिला करके चलिए। 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति करा करके मैं रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। ये सरकार अगर नहीं की तो आने वाला समय में ये सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, और एक तरफ से 26,001 और जो पीछे 24,000 सीट का और जो क्रिएट है वो भी देखिएगा कि आने वाला समय में कैसे है सो यहीं के युवा सरकार भी बनाएंगे, और शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारेंगे, और बेरोजगारों को रोजगार भी देंगे, और सिस्टमेटिक तरीका से देंगे। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, सह सहायक आचार्य अभ्यर्थी। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं राहुल जी हैं, और आज एक तरफ नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जिनको नहीं मिला है वो कहीं ना कहीं नाराज है। अब देखिए आगे आगे छात्र क्या करते हैं, कुछ और भी अपडेट होगा वो भी देंगे। शुक्रिया।